हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीपी सर। तो आज आप लोगों को सॉलिड स्टेट में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉलिड का जो लेक्चर मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। जितना अभी तक मैंने जितना सॉलिड स्टेट में मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया है, उसका मतलब एक तरह से कहा जाए कि यह जो पढ़ाने वाला हूँ सॉलिड स्टेट के रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अगर ये समझ जा, अगर जितना भी पढ़े हैं सबका मतलब निचोड़ है यह। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। तो ठीक है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड में हमको पढ़ना है, पहला पढ़ना है एबी टाइप, एबी टाइप, दूसरा है AB2 टाइप, और तीसरी पॉसिबिलिटी है बच्चों A2B टाइप। ठीक है बाबू, AB टाइप में हमको पढ़ना है, AB टाइप में हमको जो पढ़ना है वो है पहले NaCl, जिसको हम रॉक साल्ट कहते हैं, इसको हम रॉक साल्ट कहते हैं, रॉक साल्ट। ठीक, दूसरा है CaCl, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, बॉडी सेंटर में पाया जाता है। और तीसरा है AB टाइप में है जो जिंक सल्फाइड। इसमें दो प्रकार के होते हैं, जिंक सल्फाइड में दो प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। पहला है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, और दूसरा है जिंक उर्टाइज, WURTZIT, उर्टाइज, उर्जाइट, जिंक उर्जाइट। और AB2 टाइप में जो हमको पढ़ना है बाबू, ठीक, AB2 टाइप में, AB2 टाइप में यहाँ लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह बना के। AB2 टाइप में, AB2 टाइप में यहीं लिख दे रहा हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ। क्या होगा CaF2 टाइप या CaCl2 टाइप। फिर A2B वाले टाइप में जो हमको पढ़ना है Na2O, Li2O। ठीक है, तो इतने सारे आयनिक कंपाउंड हैं, इतने सारे आयनिक कंपाउंड हैं बच्चों। ठीक है, इसके बारे में हमको बढ़िया से स्टडी करना है, बढ़िया से हमको स्टडी करना है। इसका स्क्रीनशॉट से फोटो ले लीजिए आप लोग, और सबके बारे में हम लाइन से बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट कर लिए होंगे। इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ रॉक साल्ट। स्ट्रक्चर ऑफ रॉक साल्ट हेडिंग डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक साल्ट, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक साल्ट। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक साल्ट में पढ़ेंगे हम NaCl टाइप ऑफ साल्ट, NaCl टाइप साल्ट। ठीक, NaCl टाइप साल्ट में पढ़ेंगे हम। देखो, सबसे पहले हम NaCl में, NaCl का हम जानते हैं कि NaCl ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो NaCl का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। NaCl का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग ड्रा कीजिएगा। ध्यान से, एकदम ध्यान से, अगल बगल के डिस्टर्बेंस को दूर कीजिएगा। ध्यान से मेरे साथ आप लोग डायग्राम बनाइएगा। ठीक, ऐसे डायग्राम बना लिए हैं। कई बार डायग्राम बनवा चुका हूँ, आप लोगों को आदत पड़ गई होगी अगर मेरा लेक्चर रेगुलर देख रहे होंगे। तो इस लाइन को थोड़ा ऊपर से ले जाइएगा, जितना ऊपर से ले जाएंगे उतना अच्छा डायग्राम बनेगा आपका।
ठीक, बीचों बीच ऐसे लाइन लेते आइए, इस तरह बीचों बीच से लाइन लेते आइए, हल्के हाथों से लाइए। ठीक, यहाँ लेते जाइए, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। आप लोग ये बनाइए, बन जाएगा। ये हमारा NaCl का स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो NaCl में देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, कार्नर पर एनायन रखे रहते हैं, कार्नर और फेस पे। ऐसे कार्नर पर 8 कार्नर होते हैं, लिख दिया हूँ 8 कार्नर, और फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो फेस को भी ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। और जो भी एज सेंटर हैं, जो एज सेंटर हैं, एज सेंटर, तो एज सेंटर यह एक एज है, तो इसका एज सेंटर को हम क्रॉस के द्वारा लिख दे रहा हूँ। एज सेंटर को मैं क्रॉस के द्वारा ऐसे मैं क्रॉस के द्वारा लिख दे रहा हूँ, क्रॉस के द्वारा। जो भी एज सेंटर है ये क्रॉस के द्वारा लिख दे रहा हूँ। जो भी एज सेंटर है उसको हम क्रॉस के द्वारा लिख रहा हूँ। ये बीच वाला है बॉडी सेंटर है एक तरह से, ठीक है। अभी आप लोग समझिए, इसमें देखिए, इसमें समझिए कि जो ये ऐसे लिखे हैं हम, सर्किल के द्वारा लिखे हैं, ऐसे सर्किल के द्वारा है, सर्किल के द्वारा लिखे हूँ। तो इसको आप देखो, जब तक स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे नहीं, जब तक आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, तब तक सॉलिड स्टेट समझ में नहीं आएगा। पूरा इमेजिनेशन है, मैं कई बार कहते चला रहा हूँ, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बनेंगे। देखो, तो ये Cl, ये इसको कहेंगे जो सर्किल टाइप है, इसको हम एनायन कहेंगे, और एनायन में जो Cl माइनस होगा यहाँ। और जो क्रॉस है, इसे स्टार के द्वारा दिखाए हैं, स्टार लगाए हैं यहाँ, ठीक है, या क्रॉस दिखाए हैं, वो केटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है या एनायन को। एक क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में सारी कुछ पूरी कहानी बताने वाला हूँ। NaCl में जितना कुछ आएगा पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो अभी देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं नंबर आप इस क्रिस्टल में, बड़े से क्रिस्टल में Cl आयन कितने होंगे, तो Cl आयन कितने प्रेजेंट होंगे बताओ। देखो, 8 तो कार्नर पे हैं, 8 तो कार्नर पे हैं और 6 फेस पे हैं, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, तो 14 आयन Cl के होंगे। अच्छा, और हम देखेंगे केटायन कितने होंगे, इस स्ट्रक्चर में केटायन कितने होंगे, इस स्ट्रक्चर में केटायन कितने होंगे, केटायन। तो देखो, एक चीज़ और है, मैं बताऊं आप लोगों को कि एज सेंटर जो होते हैं, एज सेंटर 12 होते हैं, 12 एज सेंटर होते हैं, और एक बॉडी सेंटर पे। तो 12 जो हैं एज सेंटर पे हैं, और एक बीच में है, बॉडी सेंटर पे है। तो 12 और एक 13 जो है केटायन होगा। तो इसको भी आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पहला नंबर में इसका एनालिसिस ऑफ NaCl जो हमको पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ हेडिंग डालना, एनालिसिस ऑफ रॉक साल्ट। यहाँ से पढ़ाई शुरू हो रही है, ध्यान से देखना, रॉक साल्ट NaCl, बेकार है मार्कर यार। एनालिसिस ऑफ रॉक साल्ट NaCl। नंबर 1 में बताऊंगा मैं, नंबर 1 में आपको बताऊंगा रेडियस रेशियो, ठीक है। तो जैसा कि पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में रेडियस रेशियो का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, रेडियस रेशियो का कंसेप्ट बता चुका हूँ। तो रेडियस रेशियो जो होता है, रेडियस ऑफ केटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन NaCl जो है, NaCl रॉक साल्ट में आता है, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए याद करो तुम लोग, मैंने बताया था रेडियस रेशियो कॉन्सेप्ट। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 414 होना चाहिए। अरे 155, 225, 414, तो 414
414 पॉइंट यहाँ लगाना सही है, वो हम रटे थे। तो रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो होता है 0.4414, यह किसके लिए होता है, किसके लिए वैलिड होता है, ऑक्टाहेड्रल के 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 लिए वैलिड होता है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए वैलिड होता है, इसको नोट कीजिए। और दूसरा पॉइंट तो बता रहा हूँ, चलिए ठीक है। इसमें देखो दूसरा नंबर मैं देख रहा हूँ, दूसरा नंबर देख रहा हूँ, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर देखूँगा। चलिए सेकंड नंबर, नंबर ऑफ Cl आयन देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम इन Cl आयन लिख लो, ऐसे लिखो। सेकंड नंबर में नंबर ऑफ Cl आयन एटम कितने बचेंगे। तो देखो Cl आयन जो है कहाँ कवर कर रहा है, Cl आयन कहाँ कवर कर रहा है, पहले तो कार्नर पर कवर कर रहा है, कार्नर को कवर कर रहा है, और दूसरा जो है फेस को भी कवर कर रहा है। समझना बाबू, ये जो ये स्फीयर है, मतलब ये इसको कहेंगे जो सर्किल वाला पार्ट है, कार्नर पे है और फेस पे भी है। तो कार्नर पे देखो कितने एटम, मतलब Cl के कितने एटम इसमें पाए जाएंगे। तो कार्नर पे 1/8 होता है सभी कार्नर पे, तुम लोगों को याद आ रहा होगा। हाँ, तो 8 × 1/8, तो टोटल कार्नर का ले लिए हैं और फेस का, तो फेस का तो 1/2 ही होता है, फेस का 1/2 एटम होता है, ठीक ना। फेस के लिए 1/2 होता है, तो कितने फेस होते हैं, 6 × 1/2। तो जो Cl आयन होंगे, Cl आयन, नंबर ऑफ Cl आयन होंगे 1 + 3 दैट इज 4 आएंगे। इसी तरह अगर मान लो हम, यहाँ मान लो, और इसी तरह मान लो Na आयन निकाले, नंबर ऑफ Na आयन एटम जो होगा इसमें कितने बनेंगे। ठीक है, Na आयन कहाँ होगा बाबू, Na आयन कहाँ होगा बताओ। देखो इम्पॉर्टेंट है, Na आयन कहाँ होगा, प्रत्येक एज सेंटर पे होगा। तो यहाँ लिखो एज सेंटर कहाँ अलाई करेगा, एज सेंटर पे है, और कहाँ होगा, बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पर लाई कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है, Na आयन जो है एज सेंटर पे लाई कर रहा है और बॉडी सेंटर पे लाई कर रहा है। और सब लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि ये जो सेंटर पे जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है बाबू, याद करो तुम लोग, जितने भी एज सेंटर होते हैं वहाँ एटम का कंट्रीब्यूशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1/4 होता है। ठीक, तो देखो यहाँ एज सेंटर पे जो एटम का कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 होगा। तो लेकिन एज जो है 12 एज सेंटर हैं इसमें, यहाँ देखो टोटल एज सेंटर हैं 12 हैं, 12 × 1/4 कर दो, प्लस ये बीच में खुद एक एटम है, तो प्लस यह ऐसे हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1, तो नंबर ऑफ Na आयन यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, बोलो, नंबर ऑफ Na आयन यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया है, पढ़े होंगे आप लोग, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के हेल्प से मैं बताऊंगा फार्मूला हमारा क्या बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा उसको देखो। मैं इसको बहुत ही जितने भी इसमें पॉसिबिलिटी, जितने एनालिसिस हैं मैं बता रहा हूँ, इस तरह कोई बताया नहीं होगा, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। NaCl से संबंधित जितना भी जानकारी है, जितनी जानकारी हमको मिली है, सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ से। तो फार्मूला हमारा होगा, क्या होगा बाबू, फार्मूला हमारा यहाँ होगा, फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, Na4Cl4 क्या होगा, Na4Cl4 होगा। दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे और बढ़िया स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करके देखेंगे तो हो जाएगा NaCl हो जाएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं, इसमें कि 1 यूनिट सेल कंटेन 4 यूनिट ऑफ NaCl। तो हम ये कह सकते हैं
वन इन NaCl स्ट्रक्चर, इन NaCl यूनिट सेल लिख लो, इन NaCl इन वन यूनिट ऑफ NaCl इक्वल टू 4 यूनिट सेल ऑफ NaCl इज प्रेजेंट, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसके लिए। जेड की वैल्यू इसमें 4 आएगी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ठीक, अच्छा इसके बाद मैं अभी इसके बाद हम बताता हूँ अभी इसके बाद वाली जानकारी। ठीक, इतना ओके। तो अब बताता हूँ अगला कंसेप्ट, इसमें कंसेप्ट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो Na आयन, यह जो होगा सर्किल वाला पार्ट Cl आयन है और ये क्रॉस वाला Na आयन है, मैं बता चुका हूँ। तो इसके बीच क्या जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो बताऊंगा मैं। तो लिखेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस, सुनिएगा बात को ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस ये एज है जो है ए है, तो Cl आयन या Na आयन, मान लो ये Cl है ये Na है, यहाँ Cl आयन है, तो ये पूरी डिस्टेंस A है, तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी, A/2 होगी भाई। तो ये रेडियस आप इसको यहाँ मान लो जी पूरी डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, तो एक तो एनायन का रेडियस होगा, यहाँ एक केटायन का रेडियस होगा। सुनिएगा बात को ध्यान से, एक एनायन का रेडियस होगा, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरी इतनी डिस्टेंस लेंगे तो आधा ही डिस्टेंस होगा ना, इतने डिस्टेंस लेंगे तो आधा ही होगा ना, आधा ही डिस्टेंस होगा यहाँ। ठीक है, तो जो इसमें रेडियस ऑफ केटायन होगा और रेडियस ऑफ एनायन होगा, तो ये A/2 का आधा तो ही होगा। देखो इसको कवर करेगा केटायन और एनायन का ही रेडियस तो कवर कर रहा है, बस तो इतना होगा। तो यही आपका रहेगा रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू A/2। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये Na प्लस की रेडियस है प्लस R माइनस Cl की रेडियस है, सॉरी Cl माइनस की रेडियस है इक्वल टू A/2, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन आते हैं इससे समझना, ये एज लेंथ है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट है। ठीक, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तीसरा पॉइंट था, मान लो तीसरा या चौथा जो भी रहे, तीसरा पॉइंट था। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। सुनिएगा, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बाबू, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब लिखना कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसको मैं कैसे बताएंगे, तो सुनिएगा, इसी में सुन लीजिएगा, इसी में सुनिएगा। दूसरे क्लास को मार कर ले रहा हूँ, इसी में सुनिएगा। मैं कई बार बताता चलाया हूँ, ये जो सर्किल है, सर्किल Cl है, सर्किल Cl है, मैं इसी सर्किल को बता रहा हूँ। इसको Cl कह सकते हैं, इस सर्किल को हम Cl कह रहे हैं, Cl आयन है। तो इस सर्किल से कितने क्रॉस हैं, कितने क्रॉस जुड़े हैं, तो मान लो एक क्रॉस तो आपका इधर है, ऐसे इधर भी तो रहेगा, इधर मान लीजिए अगर हम ऐसे क्यूब जोड़ेंगे तो इधर भी तो एक क्रॉस आएगा, ये तो बेकार है यार। ठीक है, इधर भी तो क्रॉस आएगा, ये बेकार मार्कर है। और फिर एक क्रॉस इधर है, तो एक तो इधर है, 1 2 ऐसे 3 4 और एक 5 एक 6। तो देखो ये Cl आयन है, इस Cl से कितने Na जुड़े हुए हैं, 6 Na जुड़े हुए हैं। तो मतलब ऐसे कहने का मतलब, इसको ऐसे भी तो इसको मिला सकते हैं हम, इसको समझ सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है, समझ जाना तुम। आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ ऐसे बनाएगा यहाँ से। ये ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड रहेगा। ठीक,
ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड रहेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl, each Cl is surrounded by 6 Na। यहाँ भी तो Na है, each Cl is surrounded by 6 Na। लिखेंगे each Cl is surrounded by 6 Na। each Cl is surrounded by 6 Na, तो कह सकते हैं each Cl आयन, ये Cl आयन 6 Na आयन से सराउंडेड है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl आयन इज कितना होगा, 6 होगा। ठीक, इसी तरह हम देखें हम ये क्रॉस को किसी भी क्रॉस को ले रहे हैं, ऊपर वाले से यहीं से ले रहा हूँ, इसी को ले लो, यहाँ से इस क्रॉस को देख रहा हूँ, तो ध्यान दो ये क्रॉस Na आयन है, एक क्रॉस Na आयन है। तो Na आयन कितने Cl से जुड़ा हुआ है, तो देखो एक Cl, इसको इस लाइन को ऊपर ले जाओगे, घबराना मत, समझ लेना पहले, इस लाइन को ऊपर ले जाओगे, इधर बनेगा, फिर इधर एक बनने वाला है, ले जा रहे हैं, इधर भी तो बनेगा। ठीक है, तो देखो इस क्रॉस से कितने Cl जुड़े हुए हैं, इस Na से कितने जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, यही बनाएगा आपका, यही ऑक्टाहेड्रल बनाएगा स्ट्रक्चर, यही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। ये थोड़ा बन गया है, समझ लीजिएगा, ये आपका ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो यहाँ लिख लेना, यहाँ Na आयन इज सराउंडेड बाई 6 Cl आयन। ठीक है, हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na आयन इज 6। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब Na आयन और Cl आयन का रेशियो कितना होगा, अरे यार रुको, 1 2 3 4 5 6, सही है, 1 2 3 4 5, सही है। ठीक है, दोनों का रेशियो अगर हम कोऑर्डिनेशन रेशियो को ले, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो ले 6 और 6 है। देखो ध्यान से देखना, पूरा स्टार लगा के लिख लेना, कई बार पूछता है। ठीक है, पूछ देगा कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कितना होगा, नोट कर लीजिए आप लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कितना होगा। इस इंसार से फोटो ले लो, फोन में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, फोन में आ गया होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सर्किल है, सर्किल कितने Na से जुड़ा हुआ है, 6 Na से। यहाँ एक क्रॉस है, क्रॉस कितने से जुड़ा हुआ है, 6 Cl से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na का भी 6 होगा और Cl का भी 6 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना। हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन का क्या रिलेशन। अब अगला लिखो, अगला एनालिसिस है, एनालिसिस आपको बता दूं, लगे यहाँ तो डेंसिटी बता दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लेना। डेंसिटी कैसे निकाला जाएगा, डेंसिटी या NaCl। डेंसिटी आप खूब ध्यान से समझना बच्चों, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, बढ़िया से सब बता रहा हूँ। डेंसिटी इक्वल टू रो इक्वल टू होता है Zm बाई Na इंटू ए क्यूब। ठीक, रो इक्वल टू Zm बाई Na इंटू जेड क्या है, कितना एटम बना था, निकला था, जेड की वैल्यू 4 आई थी। यम मास होता है एटम का, Na होगा ड्रॉ नंबर होता है। ए की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा यहाँ से,
जिससे ए की वैल्यू यहाँ से निकालिएगा ऐसे, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन पड़ेगा ना, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू A/2 होता है। तो यहाँ से ए निकालना, यहाँ से ए निकालना, फिर वैल्यू रखना, न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ से निकालना, ठीक। ए रहा एनालिसिस, किसके लिए एनालिसिस, किसके लिए था, सोडियम क्लोराइड NaCl के लिए एनालिसिस था। जितना भी पॉसिबिलिटी बन सकती है मैं बताया हूँ, इसको नोट कीजिए। अभी दूसरा इसमें का एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर का, इसमें का न्यूमेरिकल या कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट है उसको बताने जा रहा हूँ, पहले इतना नोट कीजिए। अभी मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो कह रहा है कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ NaCl, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर एंड फोर्थ नियरेस्ट नेबर फॉर ईच Na आयन इन NaCl स्ट्रक्चर। देखो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, तो इसमें बता रहा हूँ कैसे लगेगा ये, इसका आंसर कैसे लगेगा। देखो इस बड़े से NaCl में Na से जुड़ा हुआ फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट, फोर्थ नियरेस्ट, तो देखो सॉरी Na आयन से जुड़ा हुआ, इससे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर जो होगा, टाइप यहाँ लिख लो, टाइप फर्स्ट नियरेस्ट नेबर जो होगा इसमें कितने डिस्टेंस पे होगा, डिस्टेंस यहाँ लिख लो, डिस्टेंस लिख लो, नंबर ऑफ आयन लिख लो, आयन, ठीक है। तो पहला नियरेस्ट जो होगा बाबू, पहला नियरेस्ट पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बाबू ए है, ठीक है। तो यह पहला नियरेस्ट होगा, ये वाला पहला नियरेस्ट नेबर होगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा। इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, आधा दूरी पे है, A/2 वाले डिस्टेंस पे है, तो इसको हम A/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1/8 से कितने हैं, 1/8 से 3 है, 1/8 से 3, तो 1 के लिए 24 बताया है आप लोगों को कंसेप्ट। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, 1/8 के लिए 3, देखो 1 यहाँ से 1 फिर 2 फिर 3, 1/8 के लिए 3, 1/8 के लिए 3 ऐसे जुड़े हुए हैं। एक मान लो यहाँ से यहाँ देख लो, इधर देख लो, इससे ऐसे देखो 1 2 1 2 ये 3 होगा, मान लो यहाँ 3 है कहीं, ठीक है। 1/8 के लिए 3, तो 1 के लिए 24। इस लाइन को कवर करने के लिए, इस लाइन को, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, इस लाइन को कवर करने के लिए, इस लाइन को कवर करने के लिए, ये वाला एज लाइन को कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए, 4 क्यूब चाहिए, बताया हूँ मैं। तो 4 से डिवाइड करो, तो जो इसके आयन मिलेंगे कितने मिलेंगे बाबू, 6 होंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ आयन मिलेंगे 6 होंगे, 6 Cl आयन मिलेगा, ठीक ना। और सेकेंड नियरेस्ट क्या होगा, सेकेंड नियरेस्ट नेबर जो होगा इसमें कितने दूरी पे होगा, तो मान लो मैं इससे ये दूरी ले रहा हूँ, सॉरी ये वाला दूरी ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाली दूरी। तो ये वाले डिस्टेंस जो है, ये वाले डिस्टेंस फेस डायगोनल का आधा है, ये वाले डिस्टेंस फेस डायगोनल का आधा है। फेस डायगोनल क्या होता है, A√2 होता है। तो A√2 का जो डिस्टेंस होता है, A√2 का आधा क्या होगा, A/√2 होगा, ठीक है। वही पुरानी कहानी। अब मान लो 24, 1/8 के लिए 3, 1/8 के लिए 3, ये समझ में आ रहा है, 1 2 फिर 3 यहाँ से आएगा, 1 इतने डिस्टेंस पे जा सकता है, यहाँ जा सकता है, फिर इससे मिल सकता है। 1/8 के लिए 3, तो 1 के लिए 24। अब देखो इस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब चाहिए, 2 क्यूब चाहिए। तो 2 से 24 में 2 से डिवाइड करो, 24 होगा, सॉरी 12 होगा, 12 आयन मिलेंगे इसमें, ठीक। और इसमें क्या होगा,
थर्ड नियरेस्ट नेबर क्या होगा इसके लिए? थर्ड नियरेस्ट नेबर क्या होगा? थर्ड नियरेस्ट नेबर क्या होगा? थर्ड नियरेस्ट नेबर क्या होगा? थर्ड नियरेस्ट नेबर क्या होगा बाबू? इतनी डिस्टेंस कितनी है? मान लो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, दूरी मान लो, इतनी दूरी मान लो हम देख ले रहे हैं, ये समझ लो इतनी दूरी कितना होगा बताओ। चलो यही दूरी बताओ कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक a बाई रूट 2 आधा, फिर सॉरी बॉडी डायगोनल का आधा, मतलब बॉडी डायगोनल का आधा क्या होगा? a रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो इसमें देखो क्या 1/8 के लिए एक का गुना कवर कर रहा है एक, तो 1 के लिए 8, 1 के लिए 8 होगा। अब इसको कवर करने के लिए खुद अंदर है, तो इसको कवर करने के लिए एक ही क्यूब की ज़रूरत होगी, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। फिर से समझ लो, यहाँ देख रहे हैं, मान लो इससे हम इसी से निकाल रहे हैं, इससे मान लो इसी से मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ देख लो, कंफ्यूज मत होना। इससे यहाँ तक इतनी डिस्टेंस क्या है? इतने डिस्टेंस a रूट 3 बाई 2 है, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए 1/8 के लिए एक ही चाहिए, एक ही लाइन गई है, एक ही लाइन जा सकता है, यहाँ से एक ही क्यूब, यहाँ से एक ही लाइन जा सकती है। तो 1/8 के लिए 1, तो 1 के लिए 8, और इस लाइन को कवर खुद अंदर है, तो इसको कवर करने के लिए एक ही क्यूब की जरूरत, तो अंदर है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो एटम होंगे नंबर ऑफ आयन 8 हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ नियरेस्ट में इसी तरह आ जाएगा, फोर्थ नियरेस्ट में आ जाएगा, नेबर में आ जाएगा आपका a पर आ जाएगा, और ये रिपीट कर जाएगा ऊपर से, ठीक है। लिख लेना आयन जितने होंगे, ठीक है, लिख लेना। तो Na आयन के लिए था, इसी तरह Cl आयन के लिए भी निकाल लेना तुम लोग। Cl आयन के लिए आप लोग निकाल लेंगे, ऐसे ही होगा Cl आयन के लिए। Cl आयन के लिए भी लिख लेना खुद से। चलो मैं लिख दे रहा हूँ Cl आयन के लिए। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर जो होगा कितने डिस्टेंस पे होगा? a बाई 2 डिस्टेंस पे होगा, और नंबर ऑफ आयन जो होगा, नंबर ऑफ आयन जो मिलेंगे इसमें 6 होंगे, ठीक, 6 Na मिलेगा। सेकेंड नियरेस्ट नेबर क्या होगा? सेकेंड नियरेस्ट नेबर जो होगा इसके लिए a बाई रूट 2 पे मिलेगा, और 12 Cl होगा, 12 Cl आयन होगा। फोर्थ नियरेस्ट नेबर क्या होगा? थर्ड नियरेस्ट नेबर क्या होगा? a रूट 3 बाई 2 होगा, ये हो जाएगा 8 Na आयन पे मिलेगा, जितना आयन मिलेंगे ये हो जाएगा फोर्थ नियरेस्ट में, ठीक। क्या होगा? ये डिस्टेंस पे मिलेगा 6 Cl आयन मिलेगा, 6 Na आयन मिलेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, यही है आपके, लगा लेना क्वेश्चन, ठीक है। नोट करो, अब दूसरे कॉन्सेप्ट बताते हैं।